देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवान नीरज कुमार का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव सबोर मिर्जापुर लाया गया तो पूरा गांव शोक और गर्व के भाव में एक साथ डूब गया। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था, लेकिन साथ ही अपने लाल की शहादत पर गर्व भी झलक रहा था। जैसे ही सेना के जवानों की गाड़ी गांव में दाखिल हुई, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने वीर सपूत की अंतिम झलक पाने को उतारू था। गांव के माहौल एक अजीब सी खामोशी और दर्द का सन्नाटा पसरा हुआ था। शहीद नीरज कुमार के घर के बाहर सैकड़ों के लोगों की भीड़ जमा थी। माता, पत्नी, छोटे छोटे 2 बच्चे और भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ अपने लाल को देखकर बार बार बेहोश हो रही थी। पत्नी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चों को शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं था कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन माहौल की गंभीरता ने उन्हें भी स्तब्ध कर दिया था। जैसे ही पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा हुआ घर के आंगन में लाया गया, वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यह नारे एक तरफ जहां देशभक्ति की भावना को प्रकट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहीद के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि भी दे रहे थे। सबौर थाने की पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ शहीद को अंतिम सलामी दी। जवानों ने हथियार झुकाकर अपने साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उस क्षण का दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था, जब पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गया और कई लोगों की आंखों से आंसू झलक पड़े। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि नीरज कुमार बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उनका सपना था कि वह सेना में जाकर देश की सेवा करे। जुलूस में सबौर थाना की पुलिस एवं औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल पुलिस साथ चल रहे थे। कैसे हुई और ये कैसे यहाँ पे आए? एक्चुअली था कि मतलब ये तो अपनी ड्यूटी के दौरान जी ड्यूटी क्या हुआ कि कुछ एक जगह से दूसरी जगह जानी थी, वो जी एक्सीडेंट हो गया जिसमें, इसके साथ ये सब चीज़ हुआ है जी। इसलिए क्या है कि एक शहीद के दर्जे दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है जी। सेना के बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उसी ड्यूटी के दौरान इन्होंने जो शहीद हुए हैं उनका उसी हिसाब से दाह सकते। अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा सुविधा जोगेंद्र मैं उठी गया यस। सरकार से क्या चाहती हैं आप? घर के पास है। सरकार से चाहे जी उसी गली में अंदर घुसिए ना। सिविल नौकरी दो जी और सिविल नौकरी और दोनों बच्चा के जहाँ तक पढ़ना लिखना हमारा बेटा जितना करना चाहिए उतना होना चाहिए। क्या इनको कुछ दिक्कत थी क्या वहाँ जो हॉस्पिटल में थे? कोई दिक्कत नहीं, ये तो CO BO बनती है हमारा बेटा। कब नौकरी ले लो अपना बेटा? हमारा उतना अभी 17 साल होले नौकरी। की नाम चले बेटार, की नाम चले? नीरज कुमार। कितना बेटा आपको? 2 बेटा। 2 बेटा है। पुतोहर की नाम बेला? निशा भारती। पोता पोती रो? नैरा और गोलू। की चाहे छो अस्थायी रूप से? चाहे हम अपना रूपस की हमारा पुतोहर सिविल नौकरी और दोनों बेटा पोता पोती का पढ़ाई लिखाई खूब सुंदर से होना चाहिए। बेटा बेटी डॉक्टर हमारा बेटा के लिए डॉक्टर बनेबे। आपको कैसे पता चला कि शहीद हो गए ये? बोलो फोन आया टीवी मिनट से जो इनका तबीयत खराब है, ज़्यादा सीरियस है, आपको आना पड़ेगा। फिर गए, फिर इनको ICU में रखा हुआ था, 2 दिन तक ICU में रहे। फिर उनके बाद पता चला ये अब नहीं रहे। उसके बाद पता चला। इसके पहले भी आपसे बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी। क्या हुई थी बात? बात हुई थी वीडियो कॉलिंग में। जी। तो बोली निशु हम ठीक है, अभी मत आना। फिर रात में 11 बजे फोन आ गया। अचानक फोन आया आपको? अचानक फोन आया जी। जो तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, आपको आना पड़ेगा। फिर हम रात में 2 बजे ही निकल गए। 11 बजे फोन आया, 2 बजे निकल गए। फिर उनके पास हम पहुँचे 16 तारीख को। आपको क्या लग रहा है कैसे इनका देहांत हुआ? किसी पे शक तो ऐसा नहीं जा रहा है? नहीं शक तो नहीं है सर। देश के लिए कुर्बान हुए हैं? जी सर, देश के लिए कुर्बान। कितने बच्चे हैं इनको? 2 बच्चे हैं सर। क्या क्या नाम है? एक नयन है, एक नायरा, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं
कि उसके जगह हमको नौकरी दे दे ताकि अपने बच्चे को अच्छे से उसका सपना पूरा कर सके, जो अपने बच्चे के लिए सपना देखे थे। मृत्यु कैसे हुई आपके भाई का, कैसे पता चला आपको? उसकी वाइफ बताई क्या भर्ती है। आप बड़े हैं उनसे? जी क्या क्या जानकारी मिली थी आपको? ऐसे उसकी वाइफ बताई कि वो भर्ती है। किस चीज में काम कर रहे थे आपके भाई? आर्मी मेडिकल कोर में था। आर्मी मेडिकल कोर में थे। कब से थे? 9-10 साल से, 9-10 वर्ष से। अच्छा, कब दुर्घटना हुई? दुर्घटना हुई 20 को नहीं, उसके पहले माने वो तो जख्मी थे ना किसी 16 तारीख को कैसे वो गिर गए, कैसे क्या हुआ? अरे ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल उसका ड्यूटी था, हॉस्पिटल जा रहा था। हॉस्पिटल से ड्यूटी करके आने के क्रम में दूसरे हॉस्पिटल में जाने में यानी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा था, फिर क्या हुआ? सर कैंपस में ही था। हैं? कैंपस में ही हॉस्पिटल था, एक रूम से दूसरे रूम जा रहा था बाइक से। ठीक है। हाँ। बाइक से तो उसी वो गिर बाइक गिर गया जी। और फिर कहाँ वो जख्म हुआ? जख्म सीना वो बाइक का क्या दशा? हैंडल। फिर वो इलाज कितना दिन हुआ, कहाँ हुआ? वही 16 तारीख से 20 तारीख तक, वो 20 तारीख के बाद फिर आर्मी मेडिकल भोपाल में हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश। अच्छा, वो मेडिकल में ही थे? एएमसी कोर में ही थे। क्या नाम था उनका? नीरज कुमार। वो एमसी कोर में क्या थे? कंपाउंडर, हवलदार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।